हेलो बच्चों, तो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। तो चलिए बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से। तो बच्चों चैप्टर का नाम है सेल्फ बैलेंसिंग या फिर सेक्शनल बैलेंसिंग। बच्चों ये चैप्टर बीकॉम में है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन द नॉमिनल लेजर। तो बच्चों क्वेश्चन में क्या है, 1/4/22 को है डेटर लेजर बैलेंस डेबिट में 45,000, डेटर लेजर बैलेंस क्रेडिट में है बच्चों 1,000। अब फिर उसके बाद पढ़ लेते हैं 31/3/23 को, मतलब बच्चों एंडिंग डेट में क्या क्या है, सेल्स है, बैड डेट है, मिसलेनियस चार्ज डेबिट है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर है, रिटर्न इनवर्ड है, बैड डेट रिकवर है, बिल्स रिसीव्ड है, डिस्काउंट अलाउड है और ट्रांसफर फ्रॉम बॉट लेजर है। तो बच्चों बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। बच्चों डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, टू बैलेंस BD। बच्चों कितना है 45,000 रुपीज़। और बच्चों ये तो डेबिट बैलेंस था, अब क्रेडिट बैलेंस कहाँ आएगा, बाई बैलेंस BD 1,000। बच्चों डेट कितना होगा 1/4/2022 और डेट कितना होगा बच्चों 1/4/2022। अब बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट अब बच्चों यहां पे लिखेंगे बाई जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब बच्चों सवाल बनाना शुरू करता है। आपको सवाल बनाने से पहले बच्चों आपको पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। दोनों साइड अगर दिए तो दोनों साइड लिखेंगे, और अगर एक साइड दिए तो सिर्फ एक ही साइड लिखेंगे। तो बच्चों याद रखना डेटर का ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड में और क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस बच्चों आता है क्रेडिट साइड में। तो बच्चों याद रखना डेटर का ओपनिंग ऑलवेज डेबिट ही हो, क्योंकि ये एक एसेट है। अब बच्चों इसके बाद क्या आएगा, क्रेडिट सेल आएगा, वो कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आएगा। तो बच्चों सेल का अमाउंट कितना है, बच्चों सेल का अमाउंट है 4,10,000। तो बच्चों वही लिखेंगे यहाँ पे भी, क्या लिखेंगे, क्रेडिट सेल बच्चों, या फिर आप सिर्फ सेल भी लिख सकते हो। ये बच्चों यहाँ पे कैश सेल नहीं आता है, सिर्फ क्रेडिट सेल आता है। तो बच्चों कितना है 4,10,000। बच्चों और क्या आएगा, बच्चों इस साइड वही आता है जो डेटर को बढ़ाता है। तो एक और आएगा यहाँ पे मिसलेनियस रिसिप्ट। बच्चों उसका अमाउंट कितना है 175 रुपीज़। तो बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं मिसलेनियस चार्जेस डेबिटेड 175। और बच्चों बाकी सब आएगा आपका बाई साइड में। तो लिख देते हैं, पहले बच्चों आपका आएगा बैड डेट, उसका अमाउंट कितना है बच्चों, उसका अमाउंट है 1650। तो यहाँ पे लिख देंगे 1650। फिर है बच्चों कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, बच्चों उसका अमाउंट कितना है 3,20,000। तो यहाँ पे भी हम लोग उतना ही लिखेंगे 3,20,000। अब बच्चों उसके बाद क्या है, रिटर्न इनवर्ड, बच्चों उसका अमाउंट कितना है 5,000। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे भी लिखेंगे 5,000। अब बच्चों बैड डेट रिकवर नहीं आता है, बैड डेट रिकवर जो सवाल में दिया है वो नहीं आता है, आप इसको मत लिखिएगा। और नोट में इसके बदले एक नोट लिख दीजिए कि बैड डेट रिकवर सेल्स लेजर अकाउंट में नहीं आता है। उसके बाद क्या आएगा, बिल्स रिसीव्ड आएगा, बिल्स रिसीव्ड बच्चों अमाउंट कितना है 30,000 रुपया। उसके बाद बच्चों आएगा डिस्काउंट अलाउड, जिसका अमाउंट कितना है 7,500, डिस्काउंट अलाउड 7,500। बच्चों फिर लास्ट में आपका है ट्रांसफर, जिसका बच्चों अमाउंट है 75 रुपीज़। तो यहाँ लिख देते हैं। अब बच्चों बैलेंस कर लेते हैं कि बैलेंस कितना आएगा। तो बच्चों बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस बच्चों आपका आएगा 455,175। बच्चों आपका बैलेंस आएगा 455,175। तो बच्चों का बैलेंस CD क्या आएगा, बाई बैलेंस CD बच्चों आपका आएगा 89950। तो बच्चों का बैलेंस CD क्या आएगा 89950। अब बच्चों डेट लिखना मत भूलिएगा वरना नंबर नहीं मिलेगा, डेट लिखना मत भूलिएगा। अब बच्चों सिर्फ क्लोजिंग डेट ही आएगा, ओपनिंग डेट नहीं, क्योंकि बच्चों ये सब ट्रांजेक्शन क्लोजिंग डेट में हुआ है।
और बच्चों डेबिट साइड वो आइटम आता है जो डेटर को बढ़ाता है, और क्रेडिट साइड वो आइटम आता है जो डेटर को घटाता है। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा और ये नया चैप्टर भी है। तो मिलते हैं हमारे दूसरे वीडियो में जिसमें आपको समझाएंगे एक दूसरा सवाल बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से।